हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स सीबीएसई के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है, और इसे एक दो एग्जांपल के जरिए सॉल्व करना भी सीखा था। तो वही एग्जांपल को यूज करते हुए, उस मेथड को यूज करते ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। आई थिंक इक्वेशंस का मतलब आपको पता चल गया होगा। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिनको कनेक्ट किया जाता है इक्वल के साइन के साथ, तो वो इक्वेशन बन जाती है, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया है। जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, वेरिएबल के सिबलिंग्स होंगे। कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स की होंगी। तो हम इनको एक साथ करना है, वेरिएबल्स को एक साथ करना है और कांस्टेंट्स को एक साथ करना है, राइट। तो यहाँ पर जो सिबलिंग्स कौन कौन से दिखाई दे रहे? 3x और 2x, राइट। सबसे पहले आप इनको एक साथ कर देते हैं। ये जो 3x है इसको हम इसी साइड में पड़ा रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। दूसरे वाले उसके जो छोटा भाई है, छोटा जो बड़ा भाई, उसको हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो लेके आएंगे तो उसका साइन तो चेंज होगा ही होगा। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का हो गया। अगर प्लस का है तो दूसरी साइड में आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये क्या है? अपने मम्मी पापा का अकेला बच्चा है, राइट। ये अकेला है ना, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, 18 को अलग से रहने देते हैं। अब सारा सॉल्व हो गया, सिबलिंग एक साथ हो गए, 18 एक साथ हो गया, राइट। तो हमने 3x में से 2x माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 1x इज इक्वल टू 18। हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट आना चाहिए वो हमारे पास x में ही आना चाहिए, मीन्स x की कुछ वैल्यू आनी चाहिए इन सिबलिंग्स के रिलेशन को सॉल्व करते हुए, राइट। तो हमारे पास 1x की वैल्यू आ गई, 1x मीन्स x इज इक्वल टू 18। अब उसने बोला है चेक करके भी बताओ जो आपने निकाला है वो सही है। तो कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। चेक कैसे करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 3x, राइट। और x की जगह x की वैल्यू कितनी आई है? 18, तो 18 पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 54। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 2x प्लस 18। x की जगह पर कितना लिख देना है? 18। ये प्लस का 18 है, इसे एज इट इज लिख लेते हैं। ये कितना आ गया? 36 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 54। दोनों साइड से इक्वल है तो चेक हो गया, है ना सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा? पहले अभी तक हमने ज्यादातर x एज ए वेरिएबल ही यूज किया है, बट यहाँ पर वेरिएबल आ गया हमारे पास t, राइट। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है? इंग्लिश का अल्फाबेट t, स्मॉल t यूज की हुई है। तो अब सबसे पहले सेम वेरिएबल सिबलिंग्स को एक साथ करते हैं। कौन कौन से? 5t और इसका सिबलिंग क्या है? 3t। ये प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये जो राइट साइड वाला कांस्टेंट वाला है नंबर, इसको एज इट इज रख देते हैं। और इसका सिबलिंग कौन सा है? सिंगल 3 है, माइनस 3 है, तो दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 5t में से 3t माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 2t। माइनस का 3 प्लस माइनस का 5 प्लस का 3। माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। माइनस तो करती है, बट जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही हमारे रिजल्ट के आगे होगा, राइट। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2/2, क्योंकि इनके बीच का कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाके क्या हो जाती है? माइनस, राइट, सॉरी डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल हो गया। t की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब हमारा क्या रह गया? चेक। चेक करना है तो सबसे पहले क्या लेनी है?
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 5t माइनस 3, t की वैल्यू कितनी आई है -1, राइट। यहां पर कितना आ गया -5 -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आगे कितना आ गया माइनस का साइन, ये आगे -8। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड क्या है 3t माइनस 5, t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -1, तो यहां पर कितना आ गया -3 -5 दैट इज इक्वल टू -8, राइट। कितना आ गया -8, राइट। दोनों ही सेम है तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, राइट। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिबलिंग कौन से हैं 5x और 3x, 9 और 5, राइट। 5x और 3x दोनों को एक साथ करना है, ये प्लस का है, इस साइड में आके किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 9 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो इन दोनों को सॉल्व किया हमारे पास कितना आ गया 2x इज इक्वल टू -4 का, प्लस माइनस 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 किया 4 आ गया, बट बड़े नंबर के आगे साइन किसका है माइनस का, तो आंसर के आगे साइन किसका हो जाएगा माइनस का, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा -4/2 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। अब हमने करना है चेक कैसे करना है, सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड। अगर दोनों के आंसर मैच कर गए तो जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। x की वैल्यू कितनी है बेटा -2 निकाली है, तो x की जगह पर हम -2 पुट कर देंगे, राइट। 5 2 का 10 -10। यहाँ पर बच्चे ना गलती कर लेते हैं, भी माइनस कर देते हैं, बेटा नहीं, ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। -10 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 5 प्लस 3x, क्लियर। 5 प्लस 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1, दोनों सेम है, सो आवर रिजल्ट इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। क्या करना है 4z ये प्लस का है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का, सिबलिंग से एक साथ करने हैं ना तो वही कर रहे हैं। प्लस का 6 इस साइड में पड़ा है तो इसे पड़ा रहने दो, प्लस का 3 दूसरी साइड में ले जाते हैं, ये किसका हो जाएगा माइनस का। 2z किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, राइट। अब हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 4z प्लस 3, z की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3/2 प्लस 3, ठीक है। अब 2 के साथ ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो पहले, ये कितना आ गया 2 3 का कितना रह गया 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड क्या है 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 3 कितना बच गया 9, दोनों सेम है, हेंस चेक्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। सेम सिबलिंग एक साथ करते हैं, पहले 2x ये माइनस का x है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 14 एज इट इज रख लेते हैं, ये माइनस का 1 दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x माइनस 1, चेक करने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए ना, लेफ्ट और राइट साइड। x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 2 5 का 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। अब क्या निकालना है राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 14 माइनस x, 14 माइनस 5 दैट इज also equal to 9, both equal, so hence checked, right।
नाउ नेक्स्ट बेटा 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि देखिए ये जो है ना हमें सिबलिंग्स एक साथ करने हैं, सिबलिंग एक साथ करने हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ब्रैकेट और कांस्टेंट के बीच में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, राइट। सिंप्लीफाई करके फिर हम सिबलिंग को एक साथ करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। 8x प्लस 4 एज इट इज रख लो, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 को सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, प्लस 7 एज इट इज, क्योंकि 3 जो सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर से उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि 7 के साथ, राइट। अब 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7, राइट। अब फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8x प्लस 4, 3x प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, सॉल्व किया तो 4 आ गया, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो आगे किसका साइन लग जाएगा, प्लस का, राइट। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम करेंगे सेम मेथड अप्लाई, सिबलिंग्स को एक साथ करेंगे, मींस वेरिएबल्स को एक साथ करना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ। ये 3x का x प्लस का है तो इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के। x किसके इक्वल आ जाएगा, 0/5। किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो किसके इक्वल आ जाता है बेटा, 0 के, राइट। अब हमने निकालना है बेटा चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8x प्लस 4, राइट, यही है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, 0। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है, 0। 0 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 4, राइट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, आप कोई भी मर्जी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है भी, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी। मैं यहीं पर लेती हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, राइट। x की वैल्यू कितनी आई है, 0। 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1, राइट, प्लस 7, -3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 4। दोनों साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, हैंस चेक्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर में मीन्स फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो सिंगल नंबर है, तो यहाँ पर सिंगल नंबर कौन सा है, 5। 5 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, राइट। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स आ गया, यहाँ पर 5 इंटू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, क्योंकि ये एक ही है, राइट, क्योंकि ब्रैकेट का साइन आ गया ना, तो हम सिंपल अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, तो कितना आ जाएगा 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40। अब फिर से जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेते हैं। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सिंपल एक ही है, नंबर वाली जो टर्म है वो एक ही है, राइट। तो इसको एक साइड में ही रहने देते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के, राइट। अब हम निकालेंगे चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x कितनी आई है, 40, राइट। राइट हैंड साइड 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस 10,
4/5 इंटू 50 हो गया, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, दोनों 40 है, इक्वल है, हेंस चेक्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 + 3। अब वही नंबर आगे जो मैंने आपको बोला था ना, फ्रैक्शंस में नंबर है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। वैसे 3 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। 3 1s का 3, 3 5 का 15, 5 1s का 5, राइट। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, राइट। तो सभी नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 15, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2x/3 इंटू 15, पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 15, राइट। अब जहां से जो कैंसिल हो रहे हैं वो कर देते हैं, यहां से कैंसिल किया तो कितना रह गया 5, 15 से 15 कैंसिल किया 1 आ गया, तो हमारे पास बच गया 2x मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया बेटा 10x। 1 इंटू 15 कितना हो गया 15, राइट। 7x इंटू 1 कितना हो गया 7x, 3 5 का 15 का 45, राइट। अब सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, राइट। मींस सिबलिंग्स एक साथ करनी है हमने। 10x माइनस 7x किसके इक्वल आ जाएगा 45 माइनस 15, राइट। तो ये किसके इक्वल आ गया 3x इज इक्वल टू 30, x किसके इक्वल आ जाएगा 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। मींस x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 10। अब हमने करना है टू चेक, टू चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कितनी है 2x + 1/3/1। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर पुट कर लेते 2 इंटू 10/3 प्लस 1, राइट। ये तो हमारे पास सॉल्व करने पर कितना आ गया 20/3 प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बटरफ्लाई मेथड के साथ। 20 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, राइट। ऐसे करते हैं ना बटरफ्लाई मेथड। तो कितना आ गया 20 प्लस 3/3 दैट इज इक्वल टू 23/3, राइट। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 7x/15 प्लस 3, x की वैल्यू कितनी है 10, 7 इंटू 10/15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17/15 प्लस 3, क्लियर। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 17 प्लस बटरफ्लाई मेथड लगाया 45/15, तो कितना आ जाएगा 115/15। ये 5 की टेबल पर कट हो रहे हैं, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 3 का 15, so 23/3। both sides are equal, hence checked, right। now next, ninth question of this exercise क्या है, डिनोमिनेटर में हमें 3 दिया हुआ है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई both sides by 3, right। 2y into 3 plus 5/3 into 3, 26/3 into 3 माइनस y into 3, है ना इसी वे। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 6y, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर सिंगल क्या रह गया 5, यहाँ पर कितना बच गया 26 माइनस 3y। अब सिबलिंग्स को एक साथ करते हैं, 6y प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 26, ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 9y किसके इक्वल आ जाएगा 21 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 21/9,
3 के टेबल पे कट हो रहा है तो कट कर दो, कितना आ गया 7/3। अब हमने क्या करना है बेटा, चेक, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो चेक करने के लिए क्या करनी है, लेफ्ट और राइट साइड में पुट करनी है। टू चेक 2y प्लस 5/3, राइट। y की वैल्यू कितनी आई है 7/3 प्लस 5/3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 14/3 प्लस 5/3, एलसीएम कितना आ गया 3, 14 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 19/3, राइट। राइट हैंड साइड क्या है 26/3 माइनस y, y की वैल्यू कितनी आई थी 7/3, 26/3 माइनस 7/3 दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 7/3 19/3, बोथ आर इक्वल। यही हमने क्या करना था, चेक करना था। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो हमारा आंसर जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके साथ जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और बेटा एक हमेशा बात ध्यान में रखना, जो वीडियो है ना वो फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि अगर आप फुल वॉच करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और कॉपी पेन साथ में लेकर किया करो। मैथ्स ऐसी चीज है बेटा जो बिना नोटबुक और पेन के कभी भी समझ नहीं आ सकती। अगर आप सोचो भी हम देख लेंगे वीडियो चल हो जाएगा, नहीं बेटा, हमेशा नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेकर उसको साथ साथ में सॉल्व करते चलो, फिर आपको देखना, मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको मैथ में कोई भी काट नहीं सकेगा। फुल बाय फुल नंबर्स आने की, अगर साथ साथ में करोगे ना तो फुल बाय फुल नंबर आने की गारंटी मेरी है। कोई भी आपके 100 में से 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा, पर मेहनत करना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, राइट। तो हम करेंगे 3m इंटू 5, 5n इंटू 5 माइनस 8/5 इंटू 5। हर नंबर को, हर टर्म को हमने क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 15m इज इक्वल टू 25m माइनस 8, राइट। अब सिबलिंग कौन से हैं, सिर्फ m वाले, क्योंकि यहाँ पर m क्या है वेरिएबल है, राइट। 15m ये 25 प्लस का दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 8 सिंगल पड़ा है तो इसको सिंगल ही रहने दो, तो ये कितना हो गया माइनस 10m। 25 में से 15 माइनस किए तो कितना आ गया 10, नेगेटिव है क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के आगे किसका साइन है माइनस का, माइनस 8, माइनस के साथ माइनस कैंसल हो गई। m किसके इक्वल आ गया बेटा 8/10 दैट इज इक्वल टू 4/5, राइट। ये हमारा क्या आ गया m की वैल्यू। अब हमने क्या करना है चेक, टू चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है 3m के। m की वैल्यू कितनी आई है 4/5, सो हमारे पास कितना आ गया 12/5। और राइट हैंड साइड कितनी है बेटा 5m माइनस 8/5, राइट। तो m की वैल्यू कितनी थी 4/5 माइनस 8/5, ये कितना आ गया बेटा 20/5, ये कितना आ गया 8/5। आप बोलोगे मैम यहाँ से कैंसिल क्यों नहीं किया, बेटा मेरा भी मकसद था, क्या मकसद था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू थी और मैंने ये देख लिया था कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो, तो फिर मेरे काटने की क्या जरूरत है, राइट। एलसीएम करना इजी हो जाता है ना अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 माइनस 8/5 दैट इज इक्वल टू 12/5। सो हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस चेक्ड, ठीक। इसके साथ बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी चैप्टर 2 की
चैप्टर 2 कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आती है, थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सिंपली एक लाइक का बटन ही दबाना होता है, इसके साथ आपका कोई पैसा नहीं जाता। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।